प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी न्यू लाइट एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे एक प्यारी सी कहानी, द लेक ऑफ द मून। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं इस प्यारी सी कहानी के बारे में। इस कहानी में एक बहुत बड़ा हाथी का झुंड एक जंगल में रहता है और एक दिन जंगल में बारिश न पड़ने से सूखा पड़ जाता है और पीने वाले पानी की कमी हो जाती है और हाथियों के झुंड को दूसरी जगह जाना पड़ता है। काफ़ी दूर उन्हें एक झील मिलती है जहाँ खरगोश हज़ारों लाखों की संख्याओं में रहते थे। हाथियों के चलने से खरगोशों के हज़ारों खरगोश साथी हाथियों के पैरों के नीचे दबने से मर जाते हैं। फिर कैसे एक इंटेलिजेंट समझदार खरगोश अपनी समझदारी से अपने साथियों की, अपने परिवार की जान बचाता है और हाथियों के झुंड को वहाँ से जाने को मजबूर कर देता है। यह कहानी इसी बारे में है। तो आओ शुरू करते हैं ये प्यारी सी कहानी। तो लेसन शुरू करने से पहले जान लेते हैं इस लेसन में यूज़ होने वाले कुछ वर्ड मीनिंग। फर्स्ट हमारे पास वर्ड आया है मजेस्टिक। इसका मतलब होता है आलीशान, शानदार। सेकंड वर्ड है टस्कर। टस्कर का मतलब होता है हाथी। थर्ड वर्ड हमारे पास आया है सीवियर। सीवियर का मतलब होता है गंभीर। अगला वर्ड हमारे पास आया है ड्राउट। ड्राउट का मतलब होता है सूखा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आया है प्रिवेंट। इसका मतलब होता है रोकना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आया है मैसेंजर। इसका मतलब होता है दूत। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिफ्लेक्ट, मतलब प्रतिबिंबित होना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है प्रोटेक्शन। इसका मतलब होता है संरक्षण। इसका अगला वर्ड हमारे पास आया है डिस्टर्ब। इसका मतलब होता है व्यवधान डालना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आया है टू एंड फ्रो। इसका मतलब होता है इधर उधर भागना। तो आपका शुरू करते हैं कहानी। लेट अस रीड द स्टोरी। वंस अपॉन ए टाइम ए लार्ज हर्ड ऑफ एलिफेंट लिव्ड इन ए जंगल। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा हाथियों का झुंड एक जंगल में रहता था। देयर किंग वाज ए ह्यूज मैजेस्टिक टस्कर हु लव्ड हिज हर्ड। उनका राजा एक बहुत शानदार आलीशान हाथी था जो अपने झुंड को बहुत प्यार करता था। अ सीवियर ड्रॉट हिट द एरिया। देयर वाज नो रेन फॉर सम ईयर्स। काफ़ी सालों तक बारिश ना होने से उस जगह पर, उस एरिया में एक गंभीर सूखा पड़ गया। पानी की कमी हो गई। ऑल द रिवर्स एंड पॉन्ड्स ड्राइड अप। सभी नदियाँ और तालाब सूख चुके थे। बर्ड्स एंड एनिमल स्टार्टेड डाइंग ऑफ थर्स्ट। पशु और पक्षी प्यास से मरने लगे। द वाइल्ड एलिफेंट सफर्ड टू ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। जंगली हाथी भी पानी की कमी से बहुत तंग हुए। द किंग ऑफ एलिफेंट्स अंडरस्टूड दैट मैनी ऑफ देम वुड डाई ऑफ थर्स्ट इफ दे डिड नॉट गेट वाटर सून। हाथियों के राजा को समझ आ चुकी थी कि उनमें से बहुत सारे हाथी पानी की कमी से मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे अगर उन्हें पानी जल्दी से जल्दी नहीं मिला। ही हैड टू फाइंड वाटर फॉर हिज हर्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। उसे अपने झुंड के लिए जल्दी से जल्दी पानी की खोज करनी थी। ही टोल्ड द एलिफेंट टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू लुक फॉर वाटर। उसने अपने झुंड के हाथियों को अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए कहा, पानी को ढूंढने के लिए। One of them found a large lake full of water in another jungle far away. उनमें से एक ने बहुत दूर दूसरे जंगल में एक झील देखी, पानी से भरी हुई। The king was happy. राजा खुश था। He ordered all the elephants to start moving towards the lake. उसने सभी हाथियों को उस पानी से भरी झील की तरफ चलने का निर्देश दिया। It was a beautiful lake. यह एक बहुत सुंदर झील थी। However, close to the lake was a colony of rabbits. हालांकि झील के पास एक खरगोशों की कॉलोनी थी। The elephants had to pass through that colony. हाथियों को उस कॉलोनी के बीच में से होकर गुजरना था। Thousands of rabbits were crushed to death and thousands more were injured. हजारों की संख्या में खरगोश हाथियों के पैर के नीचे आकर दबकर मर गए और हजारों की संख्या में गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
द रैबिट्स वर इन ए स्टेट ऑफ पैनिक। पैनिक मतलब होता है दुख तकलीफ, स्टेट होती है दशा। खरगोश दुख तकलीफ की दशा में थे, उन्हें बहुत दुख तकलीफ हो रही थी। हम समझ सकते हैं कि जब किसी के साथी मरते हैं, परिवार वाले मरते हैं, तो वो कैसे दुख की स्थिति में होते हैं। देयर किंग कॉल्ड ए मीटिंग। उनके राजा ने एक मीटिंग बुलाई। अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट इज़ पासिंग थ्रू आवर कॉलोनी, ही सेड। उसने कहा कि एक हाथियों का झुंड हमारी कॉलोनी में के बीच में से जा रहा है, पास हो रहा है। दे हैव ऑलरेडी किल्ड थाउजेंड ऑफ अस एंड सेवरल थाउजेंड हैव बीन इंजर्ड। उन्होंने ऑलरेडी हमारे काफ़ी सारे खरगोश साथी मार दिए हैं और काफ़ी सारे जख्मी हो गए हैं। वी मस्ट टेक अर्जेंट स्टेप टू प्रिवेंट मोर डेथ्स। हमें जल्दी से जल्दी और अधिक मौतों को रोकने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक ऑफ ए वे टू सेव अवर रेस। रेस का मतलब होता है नस्ल। खरगोशों के राजा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग सोचो और एक रास्ता निकालो हमारी खरगोश जाति को बचाने के लिए। द रैबिट्स थॉट्स एंड थॉट हाउ कुड दे स्टॉप द एलिफेंट्स। खरगोशों ने सोचा, बहुत सोचा कि वो हाथियों से कैसे बचा सकते हैं, हाथियों को कैसे रोक सकते हैं। वन लिटिल रैबिट स्टूड अप। एक छोटा खरगोश खड़ा हुआ। योर मैजेस्टी, ही सेड। उसने कहा, महाराज, इफ़ यू सेंड मी एज योर मैसेंजर टू द किंग ऑफ द एलिफेंट्स आई मे बी एबल टू फाइंड ए सोल्यूशन। उसने कहा, छोटे खरगोश ने कहा, महाराज, अगर आप मेरे को अपने संदेश वाहक, अपने दूत बनाकर उन हाथियों के पास भेजो तो शायद मैं कुछ हल निकाल सकूं। द लिटिल रैबिट हरिड टू द स्पॉट वेयर एलिफेंट्स लिव्ड। छोटा खरगोश जल्दी से उस जगह की तरफ भागा जहाँ पर हाथी रहते थे। ही सा ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स रिटर्निंग फ्रॉम द लेक। उसने देखा कि एक हाथियों का झुंड झील की तरफ से वापिस आ रहा है। राइट इन द मिडल वाज द किंग ऑफ द एलिफेंट। झाड़ हाथियों के बीचों बीच हाथियों का राजा था। टू गेट नियर हिम वाज इम्पॉसिबल। उसके पास जाना इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। आई विल बी कस्ड टू डेथ थॉट द रैबिट्स। छोटे खरगोश ने सोचा कि मैं भी उनके पैरों के नीचे आके दब के मर जाऊंगा। सो ही क्लाइम्ड अप ए ह्यूज रॉक। इसलिए वह एक बहुत ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। ओ किंग ऑफ एलिफेंट्स, ही शाउटेड। उसने चिल्लाकर कहा, ओ हाथियों के राजा, हियर मी प्लीज़, कृपया मुझे सुने। द किंग हर्ड हिज वॉइस एंड टर्न टूवर्ड हिम। राजा ने उसकी आवाज़ सुनी और उसकी तरफ मुड़ गया। हु आर यू, ही आस्क्ड। हाथियों के राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। हु आर यू। आई एम ए मैसेंजर, रिप्लाइड द रैबिट। मैं एक दूत हूँ, मैं एक संदेशवाहक हूँ, छोटे खरगोश ने कहा। अब मैसेंजर फ्रॉम हुम। एक संदेशवाहक, एक दूत, मगर किसकी तरफ से। हाथियों के राजा ने छोटे खरगोश से पूछा। आई एम ए मैसेंजर फ्रॉम द माइटी मून। माइटी मीन्स शक्तिशाली। मैं एक शक्तिशाली चंद्रमा की तरफ से संदेश वाहक हूँ, उसका दूत हूँ। रियली? अच्छा, सचमुच? व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो? हाथियों के राजा ने उस संदेशवाहक छोटे खरगोश से पूछा। इज़ देयर ए मैसेज फॉर मी फ्रॉम द मून। क्या तुम्हारे पास कोई मेरे लिए कोई मैसेज है, कोई संदेश है चंद्रमा की तरफ से? यस यस योर मैजेस्टी। हाँ हाँ महाराज, हाँ। व्हाट यू मस्ट नॉट बी एंग्री विद मी। परंतु आप मेरे पर बिल्कुल भी गुस्सा मत होना। आई एम जस्ट ए मैसेंजर। मैं सिर्फ एक दूत हूँ, संदेश वाहक हूँ। आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। वेरी वेल, अ मैसेंजर इज़ नेवर पनिश्ड फॉर व्हाट ही सेज। बहुत अच्छा, एक संदेश वाहक, एक दूत को कभी भी सज़ा नहीं देनी चाहिए जो वो कह रहा है। से व्हाट यू हैव कम टू से। कहो जो तुम मेरे पास कहने के लिए आए हो। आई शैल नॉट हार्म यू। मैं तुम्हें कोई भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मैं कोई तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगा। यू आर जस्ट डूइंग योर ड्यूटी। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहे हो, पालन कर रहे हो, तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हो। सेड द एलिफेंट किंग। हाथियों के राजा ने दूत से
कहा। सर द मून सेज, सेड द लिटिल रैबिट। छोटे खरगोश ने कहा, जनाब चंद्रमा ने कहा है, यू द किंग ऑफ एलिफेंट्स हैव बॉट योर हार्ट टू माई होली लेक, कि तुम जो हाथियों के राजा हो, तुम मेरे पवित्र झील के पास अपने झुंड को लेके आए हो। यू एंड योर हर्ड हैव सॉइल्ड इट्स वाटर, तुमने और तुम्हारे झुंड ने इस झील का पानी गंदा कर दिया है। यू एंड योर हर्ड हैव किल्ड थाउजेंड ऑफ रैबिट्स ऑन योर वे टू द लेक, तुमने और तुम्हारे हाथियों के झुंड ने हजारों की संख्या में खरगोश को मार डाला है जब तुम झील की तरफ आते हो। यू मस्ट नो दैट रैबिट्स आर अंडर माई स्पेशल प्रोटेक्शन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो खरगोश हैं मेरी स्पेशल प्रोटेक्शन में हैं, कि जो ये सारे खरगोश हैं मेरी खास देख रेख में हैं, मेरी खास प्रोटेक्शन में हैं। Everyone knows that the king of the rabbits lives with me, हर कोई जानता है कि खरगोशों के राजा मेरे साथ रहते हैं। I ask you not to kill any more rabbits, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अब और कोई खरगोश मत मारना। If you do not agree, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, something bad will happen to you and your herd, कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ और तुम्हारे झुंड के साथ बुरा होगा। The king of the elephants was shocked, हाथियों के राजा को सदमा लगा, बहुत दुख हुआ। ही लुक्ड एट द लिटिल रैबिट, उसने छोटे से खरगोश की तरफ देखा। यू आर राइट ही सेड, हाथियों के राजा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक हो। वी मे हैव किल्ड मैनी रैबिट्स ऑन आवर वे टू द लेक, हमने ज़रूर बहुत सारे खरगोशों को मारा है जब हम झील की तरफ आते हैं। आई शैल सी वट यू डू नॉट सफ़र एनी मोर, मैं अब विचार करूँगा, मैं अब देखूँगा कि तुम्हें और इससे ज़्यादा दुख तकलीफ़ ना हो। आई शैल रिक्वेस्ट द मून टू फॉरगिव मी फॉर माई सिंस, मैं चंद्रमा से माफ़ी मांगूँगा मेरे पापों के लिए। प्लीज़ टेल मी व्हाट शुड आई डू, कृपया मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। कम विद मी अलोन, रिप्लाइड द रैबिट, छोटे खरगोश ने कहा, मेरे साथ अकेले आओ। कम, आई शेल टेक यू टू द मून, आओ मैं तुम्हें चंद्रमा के पास ले चलता हूँ। द लिटिल रैबिट टुक द ह्यूज एलिफेंट टू द लेक, छोटा खरगोश बड़े हाथी को झील के पास ले गया। देयर दे सॉ द मून रिफ्लेक्टेड इन द स्टिल वाटर, खड़े हुए पानी में वहाँ पर उन्होंने चंद्रमा का प्रतिबिंब देखा। देयर, वहाँ, योर मेजेस्टी मीट द मून सेड द लिटिल रैबिट, छोटे खरगोश ने कहा, महाराज वहाँ देखिए, चंद्रमा से मिलिए। लेट मी वर्शिप द मून सेड द एलिफेंट, हाथियों के राजा ने कहा, अच्छा पहले मुझे चंद्रमा की पूजा कर लेने दो। एंड डिप्ड हिज ट्रंक इनटू द वाटर, और उसने अपनी सूंड पानी में डुबो दी। एट वंस द वाटर गॉट डिस्टर्ब्ड, और जैसे ही उसने अपनी सूंड पानी में डुबोई, पानी क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया, पानी इधर उधर फैल गया। एंड द मून इन द वाटर मूव टू एंड फ्रो, और जो पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब बन रहा था वो इधर उधर हिलने लगा। द रैबिट सेड, नाउ द मून इज एंगियर देन एवर, तब छोटे हाथी ने कहा, उसने देखा कि जब चंद्रमा हिल गया तो उसने स्थिति को संभाला और उसने क्या कहा, द रैबिट सेड, नाउ द मून इज एंग्रियर देन एवर, उसने कहा कि अब मून जो चंद्रमा है वो पहले से और ज़्यादा गुस्सा हो गया है। वाई आस्क्ड द एलिफेंट किंग, व्हाट डिड आई डू, हाथियों के राजा ने पूछा, क्यों, मैंने क्या किया, वो गुस्सा क्यों हो गया। यू टच द होली वाटर ऑफ द लेक, रिप्लाइड द रैबिट, खरगोश ने कहा, तुमने झील के पवित्र पानी को छुआ। द एलिफेंट बॉड हिज हेड, हाथी ने अपना सिर नीचे झुका लिया। प्लीज़ आस्क द मून टू फॉरगिव मी, कृपया चंद्रमा से कहो कि मुझे क्षमा कर दे। नेवर अगेन वी विल टच द होली वाटर ऑफ दिस लेक, आगे से हम कभी भी इस पवित्र झील के पानी को छुएंगे नहीं। नेवर अगेन वी विल हार्म द रैबिट्स हु द मून लव्स सो मच, और हम आगे से कभी भी उन खरगोशों को भी कभी भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे जिसे कि चंद्रमा प्यार करता है। एंड द किंग एंड हिज हर्ड वेंट अवे, और राजा और उसका झुंड चला गया, दूर चला गया। सून देयर वाज रेन एंड द एलिफेंट लिव्ड हैप्पी, और जल्दी ही बारिश हो गई
और हाथी पहली की तरह खुशी से रहने लगे। इट डिड नॉट अकर टू देम एवर दैट लिटिल रैबिट हैड फूल्ड देम। उन्हें कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि छोटे खरगोश ने उन्हें मूर्ख बनाया था। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंसी से बड़ी विपदा को दूर करने में सक्षम होता है। उसे अपने ज्ञान से उस विपदा से लड़ना चाहिए, दूर करना चाहिए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द एक्टिविटीज़ of this lesson. Thank you for watching this video. Take care.